हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो। अब बिना प्यास के पानी पीने में कौन सी नौटंकी हो रही है? प्रेम ने अपनी एक भौं उठाते हुए पूछा। लेकिन साहिर कभी गिलास की ओर तो कभी दामिनी जी की ओर देख रहा था, जबकि दामिनी की आंखों से साहिर को गिलास उठाने के लिए इशारा कर रही थी। पानी तो बहुत जरूरी है, सोने से पहले गिलास जरूर पी लेना चाहिए। आप चुपचाप उठाइए ग्लास और बिना नखरा के पी जाइए। दामिनी जी, हमें भी पानी दे दीजिए, प्रेम ने दामिनी जी से कहा। देख नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? जरा अपना हाथ पैर भी चला लीजिए, दामिनी जी ने प्रेम पर गुस्सा दिखाते हुए कहा। भूल गया था बेटे, सामने बैठे हो तो पति को अपना हाथ पैर चलना ही पड़ता है। प्रेम कहाँ पीछे था। देखिए साहिर, मुझे पता है कि आपको दूध अच्छा नहीं लगता। आप बचपन से ही दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं, लेकिन इसको पी लीजिए। इसमें बादाम हल्दी गुड़ सब है। आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और आपका चोट भी जल्दी सही हो जाएगा। दामिनी जी ने ट्रे में से उठाकर ग्लास जबरदस्ती साहिर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। पर काकी सा, मैंने भरपेट खाना खा लिया है, अब पेट में दूध की जगह नहीं। दूध का गिलास देखकर साहिर के चेहरे के एंगल बन बिगड़ रहे थे। दूध के लिए जगह नहीं बनानी पड़ती, पी लीजिए। इसमें दूध का बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल गुड़ वाली चाय की तरह लगेगा। दामिनी जी ने साहिर को बहलाते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। पी लीजिए साहिर, पी लीजिए, बड़ी मिन्नतों से पिलाया जा रहा है, वरना हमारा तो दूध ठंडा हो जाता है। कोई याद ही नहीं दिलवाता। ताने सुनने पड़ते हैं कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा, और मांगने पर भी पानी भी नहीं मिलता। प्रेम में दामिनी जी पर तंज करते हुए कहा। उनकी बात पर कान मत दीजिए साहिर, आज ही बुआ सा गई है ना। माँ के लाड़े सर 4 दिन तक अभी इस लेवल पर चलेंगे, उसके बाद तो फिर जमीन पर ही आना है। सुन लिया ना, ये सब नखरे केवल माँ उठाएगी, बीवी तो सर पर केवल तांडव मचाने के लिए है, प्रेम ने कहा। इतनी सारी जिंदगी की डांट खाने के बाद साहिर को इसका अंदाजा हो गया था। वो मुस्कुरा दिया। सही बात कह रहे हैं काको सा, खुशकिस्मती से ही पानी मांगो तो दूध मिलता है, और वह भी प्रेम से, वरना किसी को पानी भी नसीब नहीं। साहिर एक नज़र प्रेम के चेहरे पर डाली और नाक बंद करके ग्लास होठों से लगाया। एक ही सांस में खाली करके दामिनी जी के हाथों में रख दिया। मेरा अच्छा बच्चा, दामिनी जी ने प्यार से साहिर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब मैं जाऊं? साहिर ने पूछा। हाँ, अगर जिंदगी इंतजार नहीं कर रही होती तो हम आपको जाने भी नहीं देते। वैसे अगर रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इमरजेंसी बटन दबा दीजिएगा या फिर एक कॉल ही कर लीजिएगा, मैं उसी वक्त चली आ। दामिनी जी बोली। शांति से बैठ जाइए, बेटे की शादी हो चुकी है, अब बहू उसका ख्याल रखने के लिए आ चुकी है। सुबह अपनी बहू को जितना समझाना होगा समझा दीजिएगा, फिलहाल में इन्हें खाकर आराम करने दीजिए, प्रेम ने कहा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, साहिर ने बेड पर से उठाते हुए कहा। प्रेम ने हाँ में सर हिलाया। जाते जाते अपने भाई को भी समझा दीजिएगा, कायदे से हमारे साथ इंसानों की तरह रहेंगे, वरना हमारे जूते उनको सीधा रास्ता दिखा देंगे, प्रेम ने जताते हुए कहा। साहिर मुस्कुरा दिया, यानी कि प्रेम ने उसे जाने की स्वीकृति दे दी थी। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो जिंदगी की थी। एक बार सिर्फ उससे कहा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा, सारे रास्ते पूछते आई थीं। राणा सा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? प्रेम के कमरे से निकलकर जिंदगी को याद करते वक्त साहिर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं हमारी रानी सा कहाँ जाकर बैठ गई, और अभी कितनी देर बैठने का इरादा है। इधर जिंदगी जितेंद्र जी के कमरे में पहुंच चुकी थी। दरवाजा खुला था तो बिना नॉक किए हुए नव घुमाकर अंदर चली आई। आजा बेटा, आजा, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। उसको देखकर ही जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए और जानवी जी ने अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? मैं तो राणा सा के साथ बाहर गई थी, आपको बताकर गई थी। इसके अलावा फिलहाल में तो मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है जो मुझे देखकर आपके सर में दर्द होने लगा। जिंदगी ने मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए जानवी जी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, इनके सर दर्द का कोई इलाज नहीं है, अब तुम यहाँ आओ मेरे पास। जितेंद्र जी ने जिंदगी के लिए बेड पर अपने पास जगह बनाई। जिंदगी आकर वहीं पर बैठ गई। आपने अपनी दवाई ले ली? जिंदगी ने जितेंद्र जी से पूछा। जितेंद्र जी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने दे दी, और बताओ कहाँ गई थी? अरे जाऊंगी कहाँ, बस गोलगप्पे खाने गई थी, जिंदगी में जानवी जी की तरफ देखते हुए कहा। खाने के बाद खाए हुए गोलगप्पे का स्वाद अभी भी जीभ पर पड़ा हुआ था।
उसके चेहरे पर सच्ची खुशी फैली हुई थी, लेकिन बोलते वक्त जानवी जी की आंखों से डर भी लग रहा था। अरे, उधर मत देखो बेटा, वह शर्त हार चुकी है, इसलिए बिना गोलगप्पे खाए हुए ही गोलगप्पे की तरह मुंह फुला हुआ है। जितेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए जानवी जी की तरफ नजर डाली। वो कैसे पापा सा? जिंदगी ने पूछा। बस एक बात पेट में नहीं पच सकती, चाहे कितनी दवाइयां पच जाएं, चाहे कितना भी खाना पचा ले। जानवी जी ने सर झटका। जिंदगी की आंखों में शरारत की चमक भर आई। जानवी जी को परेशान करने के मौके बार बार नहीं मिलते थे। वहीं जितेंद्र जी हंसते हुए जानवी जी की तरफ देख रहे थे। अरे, तुम्हारी मम्मी हारती कहाँ है? वह तो बस हमें हार कर खुश होती है, और आज मैं अपनी बेटी के कारण जीत गया, बस मुंह बन गया है। पर कैसे, ये तो बताइए ना? जिंदगी ने ओवर एक्साइटमेंट में पूछा। अब बता भी दीजिए, वरना जो खा पी कर आई है वह नहीं बचेगा। जानवी जी ने सर हिलाते हुए कहा। दरअसल तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच एक शर्त लगी थी। मैंने कहा कि जिंदगी वहां से लौटकर जब आएगी तो निश्चित घर में एक बार मेरी दवाइयां को पूछने आएगी, और तुम्हारी मम्मी बोली कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह वहां से आकर इतनी थक चुकी होगी कि आते आते सो जाएगी, सब कुछ उसके दिमाग से निकल जाएगा, और आप भी चुपचाप सो जाइए। तो मैंने तुम्हारी मम्मी से इसी बात पर शर्त लगा दी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी के दिल और दिमाग से मैं कभी नहीं निकल सकता। मुझे अपनी बेटी का इंतजार था, इसलिए न मैं सोया, न मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। और देखो, तुम आ गई और तुम्हारी मम्मी हार चुकी हैं। जितेंद्र जी हंसते हुए बोले। जानवी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मम्मी का मुंह इसलिए बना हुआ है ना कि उनका बेटा उनको पूछने नहीं आया। जिंदगी ने और एक लकड़ी लगाते हुए कहा। अब इसमें मेरे बेटे का क्या जिक्र? बिल्कुल है, आपके बेटे ने जाने से पहले परमिशन ली और आकर बताया भी नहीं कि वह आ चुके हैं। जितेंद्र जी ने जिंदगी को हाई फाई देते हुए कहा। मकसद केवल जानवी जी को परेशान करना था। आप दोनों बाप बेटी का ना कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ये बताओ, बस गोलगप्पे खाए हैं या फिर खाना भी खाया है, या फिर खाओगी? जानवी जी ने पूछा। जिंदगी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि दिलचस्पी से जानवी जी के चेहरे की तरफ देख रही थी। शायद उनके अगले रिएक्शन का इंतजार कर रही थी, और उम्मीद के मुताबिक है, तुरंत रिएक्शन आया। हे भगवान, इस लड़की का तो पेट गोलगप्पे से भर गया होगा, लेकिन साहिर सा ने कुछ नहीं खाया होगा। जानवी जी अपनी तरफ से उतरते हुए बोली। जिंदगी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बैठे रहिए, बैठे रहिए, मैं खाना खा चुकी हूँ, मेरा पेट भर गया है, और राणा सा ने भी खाना खा लिया है। तब बेटा जी, कहाँ गए थे आप लोग प्रतापगढ़ में? जितेंद्र जी ने पूछा। साहिर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि जितेंद्र जी को यह बात नहीं बतानी है कि उसे चोट लगी है, इसलिए जिंदगी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर जितेंद्र जी से बताने लगी कि आज साहिर उसे अपने नए बना रहे होटल में ले गया था। वह इस बारे में बात कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र दरवाजे पर जा रही थी। क्या हुआ बेटा, उधर क्या देख रही हो? जितेंद्र जी ने पूछा। आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है, पर कम से कम बेटी जब समझ रही तो उसको समझने दीजिए ना। जानवी जी ने बीच में रोकते हुए कहा। अब सीधा यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ, तुम्हारे पापा का सारा काम मैंने कर दिया है, और अब कोई काम बाकी नहीं है। काफी रात हो गई है, जाकर सो जाओ, और आप भी दवा ले चुके हैं, चुपचाप सो जाइए। जानवी जी ने बिना इन दोनों को बोलने का मौका दिए हुए ऑन ऑर्डर सुना दिया। जितेंद्र जी और जिंदगी दोनों जानवी जी की तरफ देखने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं, मुझे सही तो कह रही हूँ। खुद तो कल सुबह ऑफिस जाना नहीं है, पर साहिर सा को तो जाना होगा ना। अब जाओ जिंदगी, तुम्हारी वजह से उन्हें भी देर होगी। जानवी जी ने कहा। बात तो सही है आपकी। जा बेटा, गुड नाइट, वैसे भी कल राणा सा को बहुत काम है। जितेंद्र जी ने प्यार से जिंदगी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। अरे नहीं मम्मी, राणा सा मेरे साथ ही थे, और वह आप लोग से मिलने भी आ रहे थे, पता नहीं बीच में कहाँ रह गए। जिंदगी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। लगता है कि प्रेम के पास चले गए होंगे, उससे बिना बताए हुए भाभी से परमिशन लेकर गए थे ना, इसलिए अच्छा खासा नाराज है। जितेंद्र जी हंसते हुए बोले। उनकी नाराजगी को मनाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। साहिर दरवाजे पर आकर खड़े होते हुए बोला। जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए। तब परमिशन मिल गई आपको? जितेंद्र जी ने पूछा। साहिर ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। चलिए अच्छा है, वरना मुझे तो लगा था कि प्रेम नहीं मानेगा। मान गए हैं, पर अपनी कुछ शर्तों के साथ, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह शर्तें नहीं हैं बल्कि जरूरत है।
जितेंद्र जी ने कुछ समझने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मैं समझता हूँ, बस यह एक काम अच्छे से हो जाए तो फिर सारा काम हो जाएगा, साहिर ने कहा। जिंदगी। जितेंद्र जी और साहिर के चेहरे को देख रही थीं। क्या बात है जो मुझे नहीं पता? जिंदगी ने इन दोनों के चेहरे को देखते हुए पूछा। कोई बात नहीं है, कल सुबह मुझे कुछ काम से दिल्ली निकलना है, साहिर ने बताया। पर क्यों? आपने बताया भी नहीं? जिंदगी की आंखें बड़ी हो गईं। पर क्यों क्या? और इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? पता तो तुम्हें चल ही जाना था। मैं इससे पहले भी तो बिजनेस ट्रिप पर जाता ही रहता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। और इस बात तो दूर भी नहीं जाना, बस दिल्ली ही जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, 15-20 दिन लग जाएंगे। बस ये काम अच्छे से हो जाए तो फिर प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, साहिर ने जिंदगी से बताया और फिर जितेंद्र जी से सत्यम के सिलसिले में बात करने लगा। आफ्टर ऑल जिन जमीनों का सौदा होना था उसे पर मालिकाना हक तो सत्यम का ही था, पर जिंदगी तो परेशान से साहिर का चेहरा देख रही थी। कितनी आसानी से कह दिया कि 20 दिन के लिए जाना है क्या, 20 दिन उंगलियों पर भी गिने जाते हैं। जिंदगी ने अपनी खाली हथेलियां को उलट उलट कर देखते हुए मन में सोचा, जबकि साहिर बात तो जितेंद्र जी से कर रहा था, लेकिन उसकी एक नज़र जिंदगी के चेहरे के उतरते चढ़ते भावों पर भी बनी हुई थी। समझ गया था कि प्रेम तो अपनी कुछ शर्तों के साथ मान गया है, पर जिंदगी नहीं मानेगी, कैसे मनाएगा साहिर जिंदगियों? यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।